आज हम बात करेंगे एक ऐसे अपराध की, एक ऐसी घटना की जिसने पूरे भारत को अंदर तक हिलाकर रख दिया। एक ऐसा केस जिसने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चल रही पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। लेकिन उस रात क्या हुआ था उस पर आने से पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये जो जनसैलाब दिख रहा है ना, ये वो गुस्सा था, वो आक्रोश था जो न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर उमड़ पड़ा था। तो यही सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर कैसे एक अकेले अपराध ने पूरे भारत में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें पहले उस समय की दिल्ली को समझना होगा, उस शहर की उस काली सच्चाई को देखना होगा जिसके साए में ये सब कुछ हुआ। देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये कोई अचानक हुई एक अकेली घटना नहीं थी। उस वक्त के हालात, मतलब नई दिल्ली में यौन अपराधों की दर देश के किसी भी दूसरे बड़े शहर से कहीं ज्यादा थी। और आंकड़े आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले थे। सोचिए, हर 18 घंटे में लगभग एक रेप। और इसी माहौल में, इसी हकीकत के बीच आई वो रात, 16 दिसंबर 2012 की रात। एक ऐसी रात जिसने वाकई पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। तो बात है 16 दिसंबर 2012 की। एक 23 साल की फिजियोथेरेपी स्टूडेंट और उसका एक दोस्त, दोनों फिल्म देखकर घर लौट रहे थे। उन्होंने साउथ दिल्ली में घर जाने के लिए एक बस ली। पर उस चलती बस के अंदर जो हुआ, वो शायद किसी की भी कल्पना से परे था। बस में मौजूद 6 लोगों ने उन दोनों पर बेरहमी से हमला कर दिया। उस लड़की के साथ गैंगरेप किया गया और एक लोहे की रॉड से इतनी क्रूरता की गई कि उसके अंदरूनी अंग बुरी तरह से डैमेज हो गए। और इसके बाद उन दोनों को चलती बस से बाहर सड़क पर फेंक दिया गया और वहीं मरने के लिए छोड़ दिया गया। जैसे जैसे इस अपराध की खबर बाहर आई, पूरे देश में गुस्से और दर्द की एक ऐसी लहर उठी जिसने सब कुछ बदलने की नींव रख दी। और ये गुस्सा ना सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं रुका। इन तस्वीरों में देखिए, चाहे नई दिल्ली हो या कोलकाता, देश के कोने कोने से लोग सड़कों पर उतर आए थे। सबकी जुबान पर बस एक ही मांग थी, न्याय और बदलाव। अब देखिए, भारतीय कानून के मुताबिक पीड़िता की पहचान जाहिर नहीं की जा सकती, तो मीडिया ने उसे एक नाम दिया, निर्भया, यानी निडर, फियरलेस। और ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं रहा, ये उसके संघर्ष और उसकी हिम्मत का प्रतीक बन गया। तो एक तरफ तो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और दूसरी तरफ अदालतों में न्याय के लिए एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई शुरू हो चुकी थी। और ये सफ़र वाकई बहुत लंबा था, करीब 8 साल। 16 दिसंबर को हमला हुआ और उसके ठीक 13 दिन बाद 29 दिसंबर को निर्भया ने सिंगापुर के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। केस चला। मार्च 2013 में एक मुख्य आरोपी की जेल में ही मौत हो गई। सितंबर 2013 तक 4 बालिग दोषियों को मौत की सज़ा सुना दी गई थी। लेकिन सोचिए, उस सज़ा पर अमल होने में 7 साल और लग गए। आखिरकार 20 मार्च 2020 को उन चारों को फांसी दी गई। पर इस केस में एक और पहलू था जिस पर पूरे देश में बहुत बहस हुई। कुल 6 आरोपी थे। इनमें से जो 5 बालिग थे, उनका केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। एक की तो जेल में मौत हो गई और बाकी 4 को फांसी हुई। लेकिन जो छठा आरोपी था, वो नाबालिग था और उसे कानून के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा देकर सुधार गृह भेजा गया। इस फैसले पर उस वक्त बहुत सवाल उठे थे। तो जाहिर है, इस केस का असर सिर्फ कोर्ट के फैसले या फांसी तक ही सीमित नहीं था। इसकी एक बहुत बड़ी विरासत है, एक लेगेसी है, जिसने भारत के कानून, समाज और हमारी सोच पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। सड़कों पर जो गुस्सा था, उसका नतीजा कुछ ठोस बदलावों के रूप में सामने आया। जैसे कानूनी सुधारों के लिए जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई। बलात्कार के खिलाफ पहले से कहीं ज्यादा सख्त कानून पास किए गए, जिसमें कुछ मामलों में मौत की सजा का भी प्रावधान था। सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए निर्भया फंड बनाया। सुरक्षा में कहाँ चूक हुई, इसकी जांच के लिए उषा मेहरा कमीशन बना। और दिल्ली में 181 जैसी 24 घंटे काम करने वाली महिला हेल्पलाइन भी शुरू की गई। लेकिन इन सब बदलावों के साथ साथ एक और आंकड़ा सामने आया जो काफी हैरान करने वाला था। वो था 2 गुना। जी हाँ, 2 गुना। इसका मतलब ये था कि 2012 के बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में बलात्कार और यौन उत्पीड़न की शिकायतें डबल हो गईं। अब इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि लोगों में जागरूकता बढ़ी और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत भी।
तो इस केस ने यकीनन हमारे कानूनों और सिस्टम में बहुत बड़े बदलाव तो किए, लेकिन ये आज भी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये कि कानून तो बदल गए, पर क्या ज़मीनी हकीकत, क्या वो भी बदली है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।